Hey guys, welcome back you all on English Zone channel and here we have the important class today related to the Holy Bible in which we will discuss few more secrets about Old Testament and New Testament. क्या है ये Old Testament and New Testament इसके बारे में आज के हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बाइबल आप सभी जानते हो दिस इज द रिलीजियस बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट दो पार्ट्स में बाइबल को डिवाइड किया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे अपनी इस क्लास में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद दी हियर वी हैव व्हाट इज ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड ओल्ड टेस्टामेंट का जो डिस्कशन करेंगे वो उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ टेस्ट को हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं और वो कलेक्शन ऑफ टेस्ट दैट date back to before the birth of Jesus Christ. जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट थे, जो टीचिंग्स थे एंड जिसमें क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन जिसके बारे में बात की गई है उसको हम ओल्ड टेस्टामेंट की कैटेगरी में रखते हैं। वो ओल्ड टेस्टामेंट में काउंट होता है। इसमें कुछ बुक्स भी हैं जो कि लॉ हैं, बुक्स ऑफ लॉ है, हिस्ट्री, प्रोफेसी एंड पोइट्री की क्रिश्चियनिटी में इन सब चीजों को मिला करके जो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बनता है वो ओल्ड टेस्टामेंट में इसके बारे में बात की गई है। हिस्ट्री के बारे में बताया गया है क्रिश्चियनिटी या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हिस्ट्री थी क्रिश्चियनिटी की। प्रोफेसी क्या थी, क्या क्या चीजें एक तरीके से भविष्यवाणियां की गई थी जो कि सच हुई हैं। पोइट्री और क्या उसके जो एक कविता के माध्यम से, एक पोएम के माध्यम से जिस तरीके से रिलीजन को एक्सप्लेन किया गया है वो सभी बुक्स को मिला करके ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में उसमें बात होती है। और इसमें अगर हम बात करते हैं जेनेसिस इसकी बुक है, एक्सोडस, शाम्स एंड इजिया, ये कुछ बुक्स हैं जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में आती हैं जिसमें प्रोफेसी, हिस्ट्री, पोइट्री एंड बुक्स ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है। इट इज ऑल्सो नोन एज दी हैब्रू बाइबल। इनको हम हैब्रू बाइबल के नेम से बोलते हैं जो इन चार बुक्स को मिला करके यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट है न्यू टेस्टामेंट के बारे में बात करते हैं। रिटन आफ्टर जीसस बर्थ, इट फोकसेस ऑन हिज लाइफ, टीचिंग्स एंड डेथ एंड रिसरेक्शन के बारे में बात हुई है। रिसरेक्शन जो जीसस क्राइस्ट का हुआ था, उनके बर्थ, उनकी डेथ, उनकी लाइफ की जो टीचिंग्स हैं और किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ क्रिश्चियनिटी को, ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए सर्वाइव, सेक्रीफाइस किया है, उसके बारे में न्यू टेस्टामेंट में बात होती है। It includes the Gospels like Matthew, मार्क, ल्यूक एंड जॉन के जो गॉस्पेल्स हैं, जो इनकी प्रीचिंग्स थी, उपदेश थी, उसमें उसके बारे में बात की गई है। न्यू टेस्टामेंट में बात होती है। साथ ही साथ लेटर्स और एपिस्टल्स फ्रॉम द अर्ली क्रिश्चियन लीडर्स एंड द बुक ऑफ रिविलेशन, ये दो तरीके की चीजें हैं जहाँ पे न्यू टेस्टामेंट में बात हुई है। कुछ गॉस्पेल्स एंड एपिस्टल्स के बारे में बात हुई है, साथ ही साथ बुक ऑफ रिविलेशन के बारे में बात हुई है। आगे थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट क्या है। Old Testament is the first section of the Bible and document everything from the creation of life up until the birth of Jesus. तो स्पेसिफिकली इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्रिएशन ऑफ लाइफ से स्टार्ट होकर के अंटिल द बर्थ ऑफ मीन्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो टाइम था और जहां से लाइफ की स्टार्टिंग होती है वहां से लेकर के जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले तक का जो टाइम था वो ओल्ड टेस्टामेंट के नेम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें 39 बुक्स हैं, डिफरेंट बुक्स हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, जो कि एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इजराइल के बारे में बात करती है। सर्व एज द मोरल टीचिंग्स एंड बेसिस ऑफ क्रिश्चियन फेथ, क्रिश्चियन फेथ के बेसिक्स के बारे में यहाँ पे होती है ओल्ड टेस्टामेंट में। और एक तरीके का ये बुक है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन हुआ है इजराइल की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे जीवन का एक तरीके से एग्जिस्टेंस में आया है, वर्ल्ड का क्रिएशन किस तरीके से हुआ है, ये इन सभी बुक्स में मिला करके अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके की बातें की गई है, जिसमें कुछ हिस्ट्री के बारे में बात की गई है, कुछ पोइट्री के बारे में बात की गई है और साथ ही साथ मॉरल टीचिंग्स के बारे में बात हुई है, क्रिश्चियनिटी के बारे में बात हुई है, क्रिश्चियन फेथ के बारे में बात हुई है। इसके साथ ही साथ ओल्ड टेस्टामेंट को अगर और अच्छे से समझते हैं तो ये हैब्रू बाइबल में जो कंसिस्ट करता है ये 5 बुक्स हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटियस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूट्रोनोमी। ये 5 बुक्स को मिला करके हम हैब्रू बाइबल इसको काउंट करते हैं, जो कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ है।
इन ओल्ड टेस्टामेंट का। आगे हम डिस्कस करते हैं न्यू टेस्टामेंट किसे बोलते हैं। न्यू टेस्टामेंट में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें क्या नाम था, 39 बुक्स मिली थी हमें ओल्ड टेस्टामेंट में। बट न्यू टेस्टामेंट की जो हम बात करेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ 27 बुक्स हैं, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट को पीरियड को जो था इसमें कवर करते हुए 50 से लेकर के 100 एडी तक के टाइम को यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही साथ न्यू टेस्टामेंट इज ऑल्सो ब्रोकन डाउन इनटू सेक्शन, द गॉस्पेल एंड एपिस्टल्स में इसको डिवाइड किया गया है न्यू टेस्टामेंट को। जैसे हमने हैवी बाइबल उसमें देखा, उसमें 5 बुक्स थी और टोटल नंबर ऑफ बुक्स 39 थी। यहाँ पर 27 बुक्स है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है न्यू टेस्टामेंट को, गॉस्पेल्स एंड एपिस्टल्स। इसको हम लेटर्स भी बोलते हैं, यहाँ पे ये डिस्कशन होता है। आगे है द गॉस्पेल्स व्हिच मेक अप द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट tells the story of Jesus in the book of Matthew, Mark, Luke and John. This section of Bible relates Jesus' birth, mystery, death and resurrection as well as his teachings. इस बुक्स में जो कि फर्स्ट बुक है गॉस्पेल्स के नेम से जाना जाता है, उसमें मिस्ट्री, उनकी डेथ, जीसस क्राइस्ट पे पूरी तरीके से फोकस है। क्रिश्चियन फेथ के बारे में बात की गई है। These 4 accounts each emphasize or highlight different parts of Jesus' life and mission to better help people to understand. इन चारों के जो गॉस्पेल्स हैं, बुक ऑफ मैथ्यू, बुक ऑफ मार्क, बुक ऑफ ल्यूक एंड जॉन, इन चारों में स्पेसिफिकली जो बात की गई है उस पे जीसस की लाइफ को हाईलाइट करते हुए, फोकस करते हुए उनकी टीचिंग्स को और किस तरीके से बेटर वे में हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हुई है इस बुक में, जिसको हम गॉस्पेल के नेम से जानते हैं। आगे एपिस्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। The second section of the New Testament is made up of the epistles, letters से बना हुआ है। These letters written by the apostles to various early Christian community. क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो एपिस्टल्स थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो उन्होंने बारे में बात की है, उनकी प्रीचिंग्स को जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह को स्प्रेड किया है, लोगों के बीच में उसको बताया है, उनके लेटर्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसमें लेटर्स उनमें बात हुई है। were meant to provide advice for the church leaders on how to best commit to Jesus teaching. ये जो थे apostles जो थे, इनको एक तरीके से अपॉइंट किया गया था कि ये जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं उसको स्प्रेड करेंगे, स्पेसिफिकली उन लोगों को ये स्प्रेड करेंगे, बताएंगे उन लोगों को, इस बारे में बताएंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में, जीसस क्राइस्ट की जो लाइफ है उसके बारे में पूरा इनको ज्ञान देंगे। वो लोग थे चर्च के जो लीडर्स थे, उनको स्पेसिफिकली बताना, क्योंकि कॉमन पीपल को डायरेक्टली इस चीज को नहीं उन्होंने कन्वे किया, उन्होंने चर्च लीडर्स को कन्वे किया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को इस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैंने आपको यहाँ बता दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है इस चीज को आगे स्प्रेड करने की, बताने की। तो एपोस्टल्स उन्हें बोलते हैं जो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को एक तरीके से इम्पार्ट करने के लिए, एक तरीके से स्प्रेड करने के लिए कुछ लोग अपॉइंट किए गए थे, जिसमें से 12 लोग थे। वो यहाँ पे इनके बारे में बात हुई है। आगे जो हम डिस्कस करेंगे, फाइनली न्यू टेस्टामेंट एंड्स विद द बुक ऑफ रेवलेशन। ये हमने डिस्कस किया था कि लास्ट में बुक ऑफ रेवलेशन है जिसके बारे में यहाँ पे बात हुई है, which contains different letters to the churches and also interprets the meaning of life from beginning to the end of world. Revelation मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी चीज की पहचान होना, रिवील करना उस चीज को कि क्या उसके सीक्रेट्स हैं, उसको बताना लोगों को। तो ये मीनिंग ऑफ लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, किस तरीके से लाइफ है, किस तरीके से जीना चाहिए, और क्रिश्चियनिटी में जो इम्पोर्टेंट है कि फेथ आपका लाइफ में और रिलीजन में होना चाहिए, उसको बुक ऑफ रिवलेशन में बताया गया है लेटर्स के माध्यम से। आगे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। The concise answer is that the Old Testament occurs first and shows us how the world began. सबसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, दुनिया की जहां से शुरुआत होती है और ये होता है कि किस तरीके से ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस हुआ है, किस तरीके से इजराइल के लोग की एक तरीके से ओरिजिन हुई है, एग्जिस्टेंस में वो आए हैं। ये है बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन से दिस इज we talk about in Old Testament. Beginning of the world के बारे में बात होती है Old Testament में, whereas the New Testament comes after and documents how the world is saved through what Jesus did for his people.
जीसस की जो टीचिंग्स थी उसके थ्रू किस तरीके से वर्ल्ड को सेव किया गया, दुनिया को बचाया गया, उसको बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हम न्यू टेस्टामेंट में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट के फॉर्म में किस तरीके से दुनिया को सेव किया है, अपनी खुद को सैक्रिफाइस किया जीसस क्राइस्ट ने फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द पीपल of the world to save them. He sacrificed himself. This is the what we talk about in New Testament. आगे है Old Testament focuses primarily on the history of Israel and God's law. God's के ईश्वर के लॉ के बारे में कि एक लाइफ को किस तरीके से जीना है, क्रिश्चियनिटी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, और लाइफ की जो मेन है कि किस तरीके से लोग एग्जिस्टेंस में आए हैं, जो वर्ल्ड की एक शुरुआत हुई है वो किस तरीके से हुई है, इसमें हम फोकस करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। एंड ऑल्सो जीसस इज द मेन फोकस ऑन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। जीसस का जो गॉस्पेल है, एपिस्टल्स के थ्रू, गॉस्पेल्स के थ्रू एंड जो बुक ऑफ रिविलेशन है उसके थ्रू बात की गई है कि मेनली फोकस किया गया है न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट की प्रीचिंग टीचिंग्स को थ्रू दी गॉस्पेल्स एंड एपिस्टल्स, जो कि ओवरऑल क्रिश्चियनिटी है क्या ये बताया गया है न्यू टेस्टामेंट में विद द full revelation, with the full focus on Jesus Christ. So this was all we had in today's video. We had discussed mainly, अगर हम बात करते हैं तो जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स है, जीसस क्राइस्ट की जो प्रीचिंग्स हैं, उनका सेक्रीफाइस जो है वो न्यू टेस्टामेंट में बात की गई है। ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में बात करते हैं तो जो क्रिश्चियनिटी का लॉ है एंड साथ ही साथ किस तरीके से वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस हुआ है, दुनिया किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई है, किस तरीके से बिगिनिंग हुई है वर्ल्ड की, उसके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में बात होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश जोन फॉर न्यू क्लास ऑफ English literature. Thank you.